ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में 11 फरवरी को मतदान है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। जिला प्रशासन ने इस दौरान ई रिक्शा जागरूकता रैली निकाली और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। मुजफ्फरनगर में 11 फरवरी को होने वाले मतदान में लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए प्रेरित करने को लेकर जिला प्रशासन ने भी ई रिक्शा जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली जीआईसी मैदान से चलकर नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इसमें प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शा सवार अधिकारियों और कर्मचारियों ने मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की। 11 फरवरी 2017 चलो बूथ की ओर नारा है इस बार मुजफ्फरनगर का। 11 फरवरी को मतदान होगा आपके जनपद मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। सबको वोट डालना है जिनका वोट बना हुआ है। कोई घर में सोएगा नहीं, ना खाना खाएगा, ना नाश्ता करेगा जब तक कि वोट ना डाल ले। बस यही अभियान है और इसी अभियान में हम सब लोग लगे और उसी अभियान के तहत जो विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, आज ये ई रिक्शा की रैली निकाली गई। चलिए एक और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां शनिवार की रात एक कोरियर कंपनी पर कुछ युवकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ये युवक कोरियर की लेट डिलीवरी से नाराज थे। मामला झांसी की रानी चौक का है। यहाँ शनिवार की रात योगेश कोरियर सर्विस पर देर रात कुछ युवकों ने जमकर हंगामा किया। युवकों का आरोप था कि 17 जनवरी को उन्होंने 5 शादी के कार्ड कोरियर किए थे, लेकिन उनका कोरियर अब तक नहीं पहुंचा। जब कोरियर वालों से इस बारे में पूछा गया तो वह अभद्रता पर उतर आए और उनके साथ गाली गलौज करने लगे। युवकों का कहना था कि जब उन्होंने कोरियर मालिक से बात करने की कोशिश की तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने 17 तारीख को यहाँ पे कोरियर किए थे अपने 5 कार्ड दिल्ली के, और उसमें से एक भी कार्ड नहीं पहुंचा अब तक। और मैं यहाँ पे आया सुबह दिन में तो ये बोले कि हमारे यहाँ से कार्ड जा चुके हैं। मैंने कहा वहाँ पे भी एक भी कार्ड नहीं पहुंचा, मैं जाते तो मैं यहाँ पे क्यों आता। तो ये मेरे से बदतमीजी करने लगे यहाँ पे आके। और मैंने देखा थोड़ी देर पहले यहीं पे मुझे एक कार्ड रखा हुआ मिल गया 7 का। तो मैंने इनसे पूछा मैंने कार्ड ये रखा है यहाँ पे, तो इन्हें कह रहे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिससे तुमने कार्ड दिए थे उससे मिलो। इनका सर्वेंट है वे जो अभी यहाँ पे दुकान में बैठा है इनसे। और वे जब इतने में आया तो दोबारा जब इन्होंने मुझे मेरे से बदतमीजी करके मुझे भेज दिया। उसके बाद में दोबारा आया तो ये मुझे वहाँ पे मिले नहीं। मैंने फोन करके कहा उनको तो उन्होंने बोला 10 मिनट बाद आऊंगा मैं। उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है लगातार। मुजफ्फरनगर में रविवार को एक मंदबुद्धि बच्चों के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की निःशुल्क जांच की गई। कैंप का आयोजन शहर के गांधी कॉलोनी स्थित गीता आश्रम में किया गया था। यहाँ श्री ग्लोक धाम कार्य समिति की ओर से मंदबुद्धि बच्चों के लिए कैंप का आयोजन किया गया था। इसमें मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाई भी दी गई। यह कैंप पिछले 4 सालों से आयोजित किया जा रहा है। ये कैंप 4 साल से चल रहा है। मंदबुद्धि के बच्चों का है, निःशुल्क, और दवाई का कोई पैसा नहीं, डॉक्टर कोई पैसा नहीं लेते, और ये जो है कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कुछ नहीं है। और ये गोलक धाम सेवा समिति रोटरी क्लब संस्कृति की ओर से निःशुल्क कैंप चलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर फार्मासिस्ट फाउंडेशन ने फार्मासिस्टों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक का मकसद था फार्मासिस्टों की नियुक्ति करना। बैठक का आयोजन बालाजी चौक स्थित महफिल रेस्टोरेंट में किया गया। इसमें बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट और केमिस्ट मौजूद रहे। इसके अलावा इसमें फार्मेसी लाइन में बढ़ते भ्रष्टाचार पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि शनिवार को ही विजिलेंस की एक टीम ने एक ड्रग इंस्पेक्टर को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग लाइसेंस से क्लियर करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। साथ ही बैठक में मुजफ्फरनगर समेत यूपी के सभी सेंटरों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति किए जाने की मांग की गई। ये हमने फार्मासिस्ट फाउंडेशन की ये एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे सारे फार्मासिस्ट भाई इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। और हमारे इस फाउंडेशन का मेन मुद्दा जो है सभी फार्मासिस्ट भाई को एकत्र करके, और ये जो भ्रष्टाचार हमारे इस फील्ड में आ गया है बहुत ज्यादा, जैसा कि अभी कल ही आपने देखा हमारे DI साहब गिरफ्तार हुए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, इसे खत्म करना। और हमारे यहाँ यूपी में जो ये 31,000 सब सेंटर हैं जिन पर ANM कार्यरत हैं, वही इम्यूनाइजेशन करती हैं, वही दवाई देती हैं, इसे खत्म करना, क्योंकि ये बिल्कुल नियम के। मुजफ्फरनगर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। इसी के मद्देनजर शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन चौकस हो गया है। जगह जगह बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। रविवार को भी शहर में स्टैटिक सर्विलांस की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसमें आने जाने वाले सभी गाड़ियों की चेकिंग की गई। आचार संहिता लगी हुई है, उसी के मद्देनजर ये चेकिंग हो रही है। यहाँ पे हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स लगी हुई है अलमासपुर चौराहे पे, और शहर में ऐसी 9 जगह पर चेकिंग चल रही है।
फिलहाल आज जिला समाचार में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार टुडे।